स्वयं पर विश्वास करना। ये कहानी आज की मैं स्वागत करता हूँ ज्ञान की ज्योति में। जब हम किसी चिंता, परेशानी या फिर किसी दुविधा में होते हैं, तब हमें लगता है कि कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जो हमें आगे जाने के लिए प्रेरित करे। बहुत बार लोगों को यह प्रश्न होता है कि स्वयं को मोटिवेट कैसे करें। उसके लिए वह अक्सर मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ते हैं या फिर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। मोटिवेशनल कहानी हमारे अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है कि हम भी जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयों का मुकाबला करके उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोटिवेशनल कहानी हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। मोटिवेशनल कहानी पढ़कर, देखकर या सुनकर हम दूसरे की गलतियों और अनुभव से सीख सकते हैं ताकि हम जीवन में वैसी गलती ना करें। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके आत्मविश्वास बढ़ाने में ज़रूर मदद करेगी। जब भी आप स्वयं को कमज़ोर महसूस करें, यह कहानी ज़रूर याद करना, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एक बार एक चरवाहे को जंगल में भेड़ बकरियां चराते समय शेर का छोटा सा बच्चा मिला। नन्हे से बच्चे को देखकर चरवाहे के मन में दया भाव जाग गई। वह शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ गया। बच्चा भेड़ बकरी का दूध पीकर बड़ा होने लगा। वह बच्चा भेड़ बकरी के बच्चों के साथ खेलता और उनकी ही तरह व्यवहार करता। वह स्वयं को भी भेड़ बकरी समझने लगा। एक दिन जंगल में शेरों के झुंड ने भेड़ बकरियों पर आक्रमण कर दिया। सभी भेड़ बकरियां डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उनको देखकर शेर का बच्चा भी भय से दौड़ने लगा। यह देखकर हमला करने वाली शेरों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने शेर को रोका और कहा, भेड़ बकरियां तो डर कर भाग रही हैं। वह तो समझ में आता है, तू क्यों डर रहा है? तू तो शेर का बच्चा है। शेर तो जंगल का राजा है। उस तो सभी प्राणी डरते हैं। वह शेर का बच्चा विस्मित होकर कहने लगा कि मैं शेर कैसे हो सकता हूँ? मैं तो इन भेड़ों के बीच में पला बड़ा हूँ। एक शेर उसे नदी के तट पर ले गया और कहने लगा कि देख अपना चेहरा, तेरा चेहरा हम जैसा है, तेरे पंजे हमारे जैसे हैं। तू भेड़ नहीं बल्कि जंगल का राजा है, शेर है। यह सुनते ही शेर का बच्चा बोला, यदि मैं आपके जैसा हूँ तो मुझ में आप जैसी ताकत क्यों नहीं? मेरी आवाज में वो गर्जना क्यों नहीं? यह सुनकर शेर बच्चे को अपने साथ ले गया। बोला कि घास तेरा भोजन नहीं है। उसमें शेर को मीट खाने के लिए दिया और अपनी संगति में रखकर उसके अंदर हिम्मत भरी। अब शेरों की संगति में रहकर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का अनुभव होने लगा। शेरों की संगति में रहकर शेर के बच्चे ने गर्जना लगाई तो पूरा जंगल उसकी गर्जना से गूंज उठा। उसके मन में संशय दूर हो गए और उसका आत्मविश्वास जग उठा। जैसे शेर स्वयं को भेड़ों की संगति में कमजोर मान रहा था, वैसे ही हम भी जीवन में कई बार ऐसे लोगों की संगति में होते हैं जो हमारे अंदर छुपी काबिलियत को समझ नहीं पाते और हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए आप जीवन में जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संगति करें। इस कहानी की इन बातों को आप सभी ने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।